मिसिंग है क्या? हाँ ये अच्छा ने यूज किया और उसने भी यूज कर दिया, क्या नाम है वो भी नहीं, नेक्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। अंजिम नेक्स्ट हम जो मैंने पुलिंग टेक्निक दिखाई थी वही पुलिंग टेक्निक को बर्न के ऊपर वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले मिडल पार्ट किया है, स्लो नहीं हो रहा है थोड़ा ये करते रहे, ये ले लेना रिमोट तेरे हाथ में है, कभी कभी बीच में वर्क चालू कर ऐसे करता है। सेकेंड वेरिएशन मिडल पार्ट किया, फ्रंट सेक्शन अलग करना है, यहाँ से अलग किया, सेक्शन पिन सेम। अभी तो पार्टीशन सबको पता रहेगा, सेक्शन वाइज अलग करना है। पीछे की साइड में हम पफ के लिए क्रिएट करने के लिए, अभी पफ दूसरी स्टाइल से भी बता रही हूँ आपको। अगर पूरा साइज नहीं लेना है तो आप सिर्फ वी शेप, यू शेप में भी ऐसे देखो, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ऐसे भी आप ले सकते हो। मैंने साइड का थोड़े बाल रखे हैं यहाँ पे, पूरा मतलब लेयर नहीं लिया है, राउंड शेप का लेयर मैंने लिया है और यहाँ से स्मॉल, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर रख दूंगी। अभी इसमें नया वेरिएशन में मैं ट्विस्टिंग, जब हमने फ्रंट से ट्विस्टिंग किया उसकी जगह पे हम बर्न में ट्विस्टिंग रखने वाले हैं। तो ये जो भी पार्ट मेरे बचे हुए हैं उसका मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। जो पीछे के बाल बचे उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम इसको पिन कर सकते हैं या रबर बैंड भी कर सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ पे रबर बैंड भी ऐसे ले सकते हैं या पिनिंग कर सकते हो। हम पिनिंग पे ही करेंगे आज काम। पिनिंग पोजीशन कैसे लेनी है, पूरा एक साइड बाल करो यहाँ पे अच्छे से। अगर बाल बहुत वेवी है हार्ड स्प्रे करो और वापस से कोम करते जाओ। यहाँ पे किया, बड़ी वाली बॉबी पिन यूज करनी है आपको, नीचे से ऊपर और एकदम साइड में आपकी पिनिंग होनी चाहिए। यहाँ से मैंने एक पिन किया, यहाँ से इसके क्रॉस में दूसरा करना है आपको, दूसरी। ये दो ऊपर से नीचे से हुई और उसको लॉक करने के लिए ये ऊपर बाल उठ के ना आए, इसीलिए हम एक पिन को ऊपर से नीचे लॉक करेंगे। एक दूसरे को क्रॉस में करना है और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये एक साइड देखो, अब मैं हिलाऊंगी ना तो भी ये आगे पीछे नहीं हिलेगा, अच्छे से उसको लॉक करना जरूरी है। सेम इसको भी हम करेंगे, ये साइड वाले को भी। अच्छे से साइड में रखो, ऐसे। नीचे से पिन डालते जाओ, नीचे से एक, इसके क्रॉस में दूसरा। ये दो नीचे से एक दूसरे को लॉक किया और एक छोटी वाली बॉबी पिन लेके ऊपर से लॉक कर दो, स्ट्रेट लॉक। दोनों एक दूसरे को लॉक हो गया यहां तक। अभी पफ क्रिएट करेंगे। पफ वही पोजीशन से जैसे मैंने पहले सिखाया वैसे ही फटाफट क्विकली पफ क्रिएट करेंगे। इतना पार्ट पफ क्रिएट करने में प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि टाइम नहीं लगे आपको।
क्विक में बालों को लो, थोड़ा आगे लो, फटाफट बैक कॉम्बिंग करते जाओ, स्प्रे करो और आगे रखो। वापस से दूसरा लाइन, सेम लाइन लेती जानी है आपको। क्विक में फटाफट बैक कॉम्बिंग करो, आगे छोड़ो, वापस से यहाँ से 3 पार्ट ही हो रहे मेरे, मतलब सोचो मैंने कितना मोटा लिया है। बहुत पतला लोगे ना तो रफ हो जाएंगे, बैक कॉम्बिंग खुले ही नहीं खुलेगी आपकी। अगर इतना बैक किसी का वॉल्यूम नहीं है, कम है, तो आप बीच में यहाँ पे स्टफिंग भी डाल सकते हो, थोड़ा वॉल्यूम उसको आ जाएगा। अभी ये लास्ट पार्ट, नीचे से। सपोज अगर किसी की वॉल्यूम नहीं है तो ये पार्ट मैंने नीचे लिया, इसको भी नीचे ले रही हूँ, अच्छे से कोम करो, नीचे लो और यहाँ पे स्टफिंग डाल सकते हो। छोटा सा स्टफिंग आता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक इतना, इससे भी छोटा भी डाल सकते हो, इतना भी डाल सकते हो, या इससे बड़ा आएगा ब्रॉड डाल सकते हो। और फिर इसके ऊपर ये वाला लेयर ले लो, और उसको हाँ पिन अप नहीं करना है, ऐसे ही रख सकते हो अच्छे से। ये नहीं, जरूरत नहीं, ये ऐसे ले लोगे ना सारे बालों को, फिर सब बालों को पकड़ लो एक साथ, तो हिलेगा भी नहीं ऐसे, तो खुद से एक देखो वॉल्यूम भी आ गया। नहीं रहेगा तो हम वैसे स्टफिंग बीच में घुसा के वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 पार्ट्स लेके बैक कॉम्बिंग करिए ना। हाँ, इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स लिए, क्योंकि मैंने साइड के बाल ऑलरेडी साइड में रख दिए थे, उसको मैंने इस पफ के लिए मर्ज नहीं किए। इसमें राउंड शेप आ जाएगी विदाउट स्टफिंग? आ जाएगी। मेरे को इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए, मेरे को कम वॉल्यूम में ही मैं काम कर रही हूँ। और बहुत, मैं बोल रही हूँ जिसको आपके क्लाइंट के बालों में वॉल्यूम कम है और आपको वॉल्यूम ज्यादा देना है, तो आप बीच में स्टफिंग डाल सकते हो। और जब भी उठाना है ना आपको, यहाँ पे पोजीशन पे उठाना है तो सिर्फ यहाँ पे ही कोम डालो, इतना लंबे से उसको वैसे उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी ये पार्ट को नहीं उठाना है, वो भी बाहर आ जाएगा। तो जहाँ पे भले 4 जगह पे डालना पड़े, देखो मैं कैसे कम स्पेस लेके उसको ऊपर ले रही हूँ, तो यही पोजीशन से आपको ऊपर लेना है। देखो बैठ गया एक पफ। इसको हम शाइन स्प्रे कर देंगे। शाइन स्प्रे के बाद वापस से एक हाथ घुमा देंगे, अभी हम यहाँ पे आज रबर बैंड करने वाले हैं। आप पिन भी कर सकते हो, रबर बैंड भी कर सकते हो, चॉइस। क्योंकि ये बालों को मैं क्या यूज करने वाली हूँ, अभी जो ये दोनों के बीच में गैप है ना, वहां पे मैं स्टफिंग बना दूंगी इसका, ये बालों का। अगर आपके पास ये बाल छोटे ही है ऑलरेडी क्लाइंट के, तो छोटा सा स्टफिंग यहाँ पे नीचे डाल सकते हो, या डोनेट रहता है वो भी डाल सकते हो आप। हाँ वही बोल रही हूँ ना, ऐसे छोटा सा शेप, मतलब ये ऊपर के बाल बोल रहे हो, इतने बाल बोल रहे हो, तो इसका बन जाएगा ना, बैक कॉम्बिंग करो और ये बन जाएगा। इसको टाइट कर देते हैं। अभी इसका ही स्टफिंग मैं यहाँ पे यूज करूंगी। बैक कॉम्बिंग से कैसे बनाना है आपको, कोई क्या करता है बैक कॉम्बिंग से बनाने के लिए ऐसे 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 ऐसे, ये गलत है। ऐसे ऐसे आपको कभी खुलेगा भी नहीं और टूट जाएंगे बाल के क्लाइंट। कभी भी इतना पोजीशन लो, पतला पतला लो, यहाँ तक पकड़ो, यहाँ से देखो एक साथ बन गया,
और ये ओपन करने में भी इतना ही इजी है। ये देखो, एक भी बाल टूटा नहीं और वॉल्यूम भी उसको हमने दे दिया। तो कैसे, वही स्टाइल से आपको बन भी बनाना है। पूरा छोटे छोटे बालों को एंड तक पकड़ो, यहां से आपका कोम घुसा और ऐसे छोड़ दो, वापस से। बहुत मोटा सेक्शन लोगे तो नहीं हो पाएगा, पतला सेक्शन लो। देखो है, देखो कितने क्विक में हमारा बैक कॉमिंग से बन बनने के लिए रेडी है। ये यही स्टाइल से आप बन बना सकते हो विदाउट स्टफिंग। जैसे हमने पहले में स्टफिंग यूज करके बनाया, इसमें विदाउट स्टफिंग हमने यूज किया। अभी इसको अच्छे से हार्ड स्प्रे करो। आप इसको भी बना सकते हो, बट अगर आपको नेट यूज करना है तो आप नेट यूज करके भी कर सकते हो। बट नेट यूज के लिए आपको एक पिन, इस पिन पे होल्ड करो, ये इस पे सारे बालों को अंदर ले लो और उसको एडजस्ट करो। जैसे आपको रखना है वैसे आप उसकी पोजीशन डिसाइड करो। यहाँ पे इतना कितना रखना है, छोटा रखना है तो अंदर डाल दो एक्स्ट्रा बालों को और फिर इतना पार्ट रखो। दैट्स इट। जितना छोटा चाहिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो मैं जितना चाहिए उतना ही पार्ट रखूंगी। यूपिन वैसे ही पहले यहाँ पे ऐसे डालो और फिर इसको अंदर की साइड में टर्न कर दो। लॉक हो गया ये। ऐसे पहले पफ में अंदर डालना है, फिर इसको अंदर की साइड टर्न करो और लॉक कर दो। इसको भी ऐसे और अंदर की साइड डाल के लॉक करो अच्छे से। उसको जितना चाहिए बस उतना ही। देखो टाइटली आप यही स्टाइल से बन भी बन जाएगा आपका। अभी जो बाल हमने रखे हैं उसका वेरिएशन करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट। आप मिडल पार्टिंग से भी ये कर सकते हो, इवन साइड पार्टिंग से भी करना है तो साइड पार्टिंग से भी ये काम कर सकते हो। मिडल पार्ट में सिर्फ इतना रहेगा, आपको मांग टिक्का फिक्स करना है या कुछ भी फिक्स करना है तो आप कर सकते हो। साइड करके मांग टिक्का करना है, पहले मांग टिक्का फिक्स कर लो। यहाँ पे अगर किसी को साइड पार्टिंग भी चाहिए और मांग टिक्का, तो पहले मांग टिक्का कभी फिक्स करोगे, पफ करने के सबसे पहले। जब भी आप पार्टीशन करते हो पहले फिक्स कर दो, फिर उसका पफ क्रिएट करो और फिर उसका पार्टीशन करना है आपको। तो वो कैसे अंदर से लॉक होगा, निकल के हिलेगा भी नहीं, उनका निकलने का चांस भी नहीं रहेगा। यहाँ पे साइड पार्टीशन किया। सबसे पहले अभी जो हमारे फ्रंट में बाल है वो बालों को यूज करेंगे। सेम यहाँ पे मैंने यहां से बालों को अलग किया, अलग वेरिएशन। यहाँ से बालों को स्ट्रेट, थोड़ा सा अगर किसी को बाउंस चाहिए, यहाँ पे बहुत फ्लैट है, पहले ऊपर उठा लो। ऊपर उठाने के बाद बैक कॉमिंग करो, रूट में बैक कॉमिंग करके हार्ड स्प्रे करना है आपको। यहाँ पे हार्ड स्प्रे, फिर वापस से उसको पोजीशन नीचे लेके आओ, फिनिशिंग दो। कभी भी फिनिशिंग अगर रूट में करते हैं ना तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अनइवननेस नहीं देना चाहिए और इसका बैक कॉमिंग का रूट भी नहीं दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने टर्न किया, यहाँ पे लेके इसको मैंने हल्का सा इनसाइड टर्न कर दिया है। इनसाइड टर्न करने के बाद इसको हम यूपिन से होल्ड करेंगे। यूपिन से होल्ड करने के बाद इस पे हम पुलिंग टेक्निक करेंगे।
पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। और डाउनवर्ड नीचे की साइड, ऊपर की साइड करोगे तो खड़ा खड़ा दिखेगा, तो कभी भी आगे की पोजीशन को हम ऊपर की साइड में रखेंगे। देखो सिर्फ मैं पिंच उठा रही हूं और वो बाहर आ जा रहा है, देखो। और उसको पूरा खींचने भी नहीं जा रही हूं मैं, सिर्फ ऊपर का बीच का पार्ट ले रही हूँ, पकड़ लिया और उसको ऊपर खींच लिया, बस ऊपर खींच के मैं उसको पिन डाल रही हूँ, दैट्स इट। उसमें मैं पफ में कैसे ऊपर से लेके नीचे तक जा रही थी, इसमें मेरे को ऊपर से नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक पिंच पकड़ो, उसको ही ऊपर खींचो, यू पिन होल्ड करो और फिर उसको साइड से भी लॉक कर दो। देखो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप ये क्लाइंट को सिर्फ फ्रंट वेरिएशन भी इजीली करके दे सकते हो। देखो अभी ये आगे का फॉरहेड रखने के लिए हम इसको डाउनवर्ड करेंगे और उसको थोड़ा सा पुल करेंगे ताकि ये फेस पे आए। इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट, ये भी फिर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे इसका पोजीशन हम चेंज करेंगे। देखो ये हुआ। अभी इसको पहले सबसे पहले हार्ड स्प्रे से लॉक कर देते हैं। इसको मैंने ऊपर से किया बिकॉज मेरे को इसको डाउनवर्ड ही रखना है। अगर मैं इसको सीधा करती तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होती, मेरे को इसको ऊपर से करना है। वापिस ये सारे को ऊपर से कर रही हूँ बिकॉज हमें इसका डायरेक्शन कैसे नीचे की तरफ रखना है। ये होने के बाद हम ये यूपिन को निकाल के, यूपिन की पोजीशन हम कैसे करेंगे, ऑपोजिट। यहाँ पे पिन करेंगे तो दिख के आ जाएगी, तो हमें ये यूपिन नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ डालनी है। तो इसको ऐसे पकड़ के सारे बालों को एक साथ लेके ऊपर की तरफ पिन कर दो। नहीं, इसके ऊपर स्प्रे, हार्ड स्प्रे, पिन के ऊपर बॉबी, यू पिन के ऊपर हार्ड स्प्रे करना है आपको, तो वो निकल के नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा डाउट है कि निकल जाएगा करके तो उसके अंदर से आप बॉबी पिन लो और अंदर से उसको एक साथ लेना है। अभी इसमें मैं स्प्रेडिंग का टेक्निक दिखाऊंगी। अच्छे से शाइन स्प्रे करो, क्या करूं ऐसे भी नहीं, थोड़ा शिफ्ट कर, ऐसे रखूंगा, ऐसे तेरा नहीं बनना। इसको ऐसे रखना है, अच्छे से कोम करो, फिर यू शेप में लेना है। हाथ थोड़ा मैंने ऊपर किया, यहाँ पे यू शेप क्रिएट हुआ। उसके बाद ये बालों को हम नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड किया और इसको टर्न कर दो। टर्न करने के बाद यहाँ पे यू पिन को होल्ड कर। मैम प्लीज क्या वन क्या मोर टाइम मैम, एक बार फिर से दिखाई पर टर्न करके। नहीं, सिर्फ इसको मैंने साथ में लिया। मैम आपने क्रिम्पिंग करी भी इन पे हेयर्स पे? हाँ, क्रिम्पिंग किया हुआ है। नहीं फुल तो हेयर या फ्रंट? फुल किया है क्योंकि मुझे बैक साइड भी वेरिएशन दिखाने हैं ना। ओके। यहाँ पे ऐसे लिया, इसको हैंड हम कैसे यू शेप क्रिएट करते हैं वैसे इसको एक साथ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर टर्न करो। हमारा हाथ हल्का सा ऊपर टर्न होगा, फिर ये एक यू क्रिएट हुआ। देखो यहाँ पे यू बना हुआ है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट मूवमेंट है, तो हम इसको यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक स्प्रेड करना है। तो ऊपर से थोड़े थोड़े बालों को स्प्रेड करो, तो ये भी यू पोजीशन में आ गया। भी ये यू पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे हल्का सा एक टर्न करो ताकि ये खुले नहीं। और भी खींचना है उसको नीचे तो खींच लो पहले ही। जब हम स्प्रेडिंग करते हैं ना तो स्प्रेडिंग पे लाइंस बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है। आपको एक एक को लाइंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है।
आपकी यू पिन लो और सिर्फ यू पिन के इसमें डालते जाओ, बस यू पिन्स को ऐसे अंदर डालो, सबको लाइन से डालते जाओ। वन टू, मैम यूपिन लाइन से लगानी होती है या थोड़ा आगे पीछे करके? नहीं लाइन से ही लगानी है क्योंकि ये स्प्रेडिंग किया हुआ है हमने। और स्प्रेडिंग में वैसे जो लाइनिंग देते प्लेट करते हैं उसमें आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो, बट कैसे मैंने ये स्प्रेडिंग किया और मेरे को ऐसे ही लाइन दिखानी है, आगे पीछे करूंगी तो डिस्टेंस दिखेगा। इसमें देखो लाइंस क्रिएट किया। अभी क्या करना है, आपकी बड़ी वाली यूपिन में आगे जगह रहेगी, इसको सिर्फ हल्का सा बाहर खींच लो। देखो हो गई लाइंस क्रिएट। सेकंड थर्ड देखो स्प्रेडिंग करके सिर्फ यूपिन डालो और उसको हल्का हल्का बाहर खींच लो तो ऑटोमेटिक लाइंस क्रिएट होके दिखती जाएगी। अभी इसको एज इट इज रखने के लिए इसके ऊपर एक एक लाइन को हार्ड स्प्रे करो और प्रेस करते जाओ ताकि वो सारी लाइंस अलग अलग दिख के आ जाए। देखो अभी ये जो बचे हुए बाल है उसको हम पीछे से यहां से ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट ट्विस्ट एंड यहाँ पे उसको लॉक कर देंगे। यू पिन से ही लॉक किया है मैंने, बॉबी पिन नहीं की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया था तो उसको मैं पहले पकड़ के रखूंगी। इसका कंटिन्यूएशन हम आगे तक जैसे मैंने उसमें दिखाया था फर्स्ट हेयर स्टाइल में, वैसे ही ये हेयर स्टाइल में हम एक एक को खींच खींच के यहाँ पे खींचा, यू पिन लगाया और करते गए। यहाँ पे भी सेम एक एक को निकालते जाना है। आप ये रैंडमली भी कर सकते हो, बट कैसे जितना हम क्विक दिखाते हैं वर्क यू पिन से उतना वो क्लियर लाइन शो होगी। इसकी पोजीशन सिर्फ हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी ताकि लाइंस दिखे, ये ऊपर और ये भी ऊपर। ये देखो वन साइड हमारा फ्रंट वेरिएशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी इसको पहले सबको फटाफट क्विक में एक को करना है, बट मैं अभी एक साथ कर रही हूँ दिखाने के लिए फटाफट। ये एक हुआ। अभी ये साइड के बाल जो बचे हैं हमारे उसको यूज करेंगे साइड पार्ट के इसके ऊपर यहाँ पे ट्विस्टिंग में। फिर ये साइड के बाल जो है यहाँ पे और ये साइड के बाल को उसके नीचे, मतलब जिग जैग पूरा बन पे इसका वेरिएशन दिख के आएगा। तो अभी ये साइड स्टार्ट करते हैं। सारे बालों को नहीं लेना है, ये जो हमने नीचे के बाल को अलग किया उसको अलग ही रहने देना है। ये बालों को एक साथ लेके इसमें मैं आगे की तरफ कोई भी वेरिएशन नहीं दे रही हूं, मैं पूरा वेरिएशन पीछे के लिए लेके जा रही हूँ। शाइन स्प्रे अच्छे से पूरे इसमें शाइन स्प्रे करके कोम कर दो ताकि जो भी बाल है एक स्मूथ लेयर। देखो आपको दिखाई देता रहेगा ये मेरे शाइन स्प्रे के बाद के बाल और ये शाइन स्प्रे के बिना के बाल, कितना फर्क है। अभी इसका टर्निंग कभी भी करोगे ना तो अंदर की साइड ही टर्निंग होना चाहिए। इसका भी टर्निंग देखो इनसाइड है, इसका भी टर्निंग मैंने इनसाइड ही रखा है। देखो यहाँ पे लिया, यहाँ पे यूपिन से उसको अंदर की साइड में डाल दिया। सेम यहाँ से भी हम वही लाइंस क्रिएट करते जाएंगे।
यू पिन डालते जाएंगे। आप यहाँ पे आगे से कर सकते हो लाइंस। आगे आपको नहीं दिखाना है क्लाइंट को तो आगे का पार्ट छोड़ दो, पीछे से स्टार्ट करो। अगर बोलते हैं चलेगा, अच्छा लग रहा है तो आप आगे से उनको लाइंस क्रिएट करके दे सकते हो। यहाँ पे हुआ, फटाफट फटाफट क्विक में आप इसको आगे पुश करो, पिन सेट करते जाओ वापस से। सिर्फ हल्का हल्का पुश करो और उसको लाइंस में देखो। लेकिन अभी ये गैप है ना, तो हमको गैप को कवर करना है। सिर्फ पहले सब लाइंस क्रिएट करो, फिर उसको एक इनविजिबल पिन डाल के उसको पोजीशन दे दो। और बहुत गैपिंग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में कंटिन्यूएशन में ही ये चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हुआ दूसरा पार्ट। हार्ड स्प्रे, जैसे जैसे करते जाएंगे ना वैसे वैसे, अगर यहाँ पे गैप है तो हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे गैप है तो ये लाइन को हम यहाँ पे रखेंगे ताकि ये कवर हो जाए, इसका गैपिंग। देखो एक बार पहले सारे लाइंस को पुल करके कवर करो और फिर उसको हार्ड स्प्रे करते जाओ। देखो दूसरी साइड, लेकिन अगर ऊपर नीचे लग रहा है, बीच में गैप है, तो एक यू पिन लेके बीच में से उसको फिक्स कर दो ये पोजीशन पे, ताकि वो गिरे ही नहीं। अभी एक ये साइड से डाला, एक ये साइड से, अभी ये साइड के बालों को इसके ऊपर। आप सिर्फ अगर नहीं करना चाहते ये आगे का दो वेरिएशन, तो सिर्फ ये दोनों को, एक को ऊपर एक को नीचे, सिर्फ दो में भी काम कर सकते हो। और आगे का पार्ट प्लेन करके बन के अंदर ही डाल देना है आपको। पहले ही आप डिसाइड कर लो कि आगे ये वेरिएशन करना है, नहीं करना है, तो ये वालों को प्लेन पार्ट लेके जब भी हम रबर बैंड करते हैं पफ के साथ, उसके साथ ही मर्ज कर दो और उसको बन के अंदर डाल दो। तो ये भी आप कर सकते हो अलग से। शाइन स्प्रे किया, शाइन स्प्रे करने के बाद ये साइड, अंदर की साइड ही ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करके यू पिन से उसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद एक 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 को उठाओ। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करो, यू पिन होल्ड करो। दूसरा पार्ट उठाओ, यू पिन होल्ड करनी है। वैसे ही पूरा जैसे हमने आगे किया ना, जैसे एक के बाद एक के बाद उठाते जाना है, वैसे ही आपको पुल करना है। सिर्फ हल्का सा पिंच उठाया मैंने, यू पिन लिया और उसको वहां पे डाल दिया। That's it. देखो यहाँ से दूसरा पिंच लिया, उठाया, खींचा और पिन करते जाओ। सिर्फ बाहर निकालना है, उसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाओ और यू पिन। यहाँ पे ये पकड़ा, एक हाथ से पिंच पकड़ो, दूसरे हाथ से खींचो ताकि वो उतने ही बाल बाहर आए।
और डालते जाओ वापस से। और ये जो भी बाल एक्स्ट्रा बचते हैं उसको हम इसके नीचे लॉक करते जाएंगे। और वहां पे पिन कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। और ये क्रिएशन में फिर इसका पोजीशन देखने का, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये देखो ये नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पिन नीचे की तरफ करके खींच लेने का। ये देखो डाउनवर्ड मूवमेंट पिन की, और फिर उसको सेट करते जाओ। देखो हो गया। अभी ये रफ हुआ है, अभी इसको फिक्स करना है। एक लाइंस को अच्छे से दिखानी है। तो जैसे जैसे स्प्रे करोगे ना और एक एक लाइन को प्रेस करो, लाइंस को प्रेस करते जाओ। ऐसे फिंगर से प्रेस करोगे तो लाइन अच्छे से क्लियरली दिख के आएगी। इसे ऐसे प्रेस करते जाना है। देखो लाइंस अच्छे से क्लियरली दिख रही है। और उसको रहने देना है, तुरंत के तुरंत नहीं निकालना है, वरना वो फिर से जैसा था वैसा ही रफ हो जाएगा। अभी ये साइड का इसमें डेकोरेशन आप छोटे छोटे बीट्स है, लाइक ऐसे बीट्स है, ये ऐसे छोटे छोटे लगा सकते हो, या यहाँ पे आप फ्लावर लगा सकते हो, छोटे छोटे फ्लावर्स, 2-3 फ्लावर, या आपकी वेनी है ट्रेडिशनल, या आपको वेस्टर्न लुक में ये देना है तो आपका डायमंड का ब्रॉच है वो डाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे भी हो गया। अभी इसमें क्या फ्रंट्स में दे सकते हैं, बट अभी इसमें कहाँ दोगे। यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे फ्लावर दे सकते हो एक, बस। इसके अलावा दोगे तो ये पूरा जो क्रिएशन है वो बंद हो जाएगा आपका। अभी इसको भी अंदर की साइड, सारे इसको पोजीशन को मैंने अंदर की साइड ही टर्न किया। टर्निंग ये देखो, इसको पहले ये गिर जाएगा ऐसे, तो इसको आपको एटलीस्ट बन के ऊपर इनविजिबल से फिक्स कर दो। तो ये इसके ऊपर, और देखो अभी मेरे नीचे से भी कोई बन नहीं दिख रहा है और ऊपर से भी कुछ नहीं है। तो इतना ही छोटा ही बन बनाना कि आपका हाइड हो जाए अंदर की साइड। बहुत बड़ा बनाओगे तो नीचे से अभी भी दिखता ही रहेगा, तो उस टाइम पे आपको दिख रहा है तो आपका 2-3 पार्ट अलग हो जाए। ये मैंने एक पार्ट में किया। अगर आपको और भी ज्यादा पार्ट दिखाने हैं तो इसका भी 2 पार्ट कर दो। एक पार्ट इधर से लो, वापस एक पार्ट उधर से, वापस ये पार्ट इधर से, तो टोटल 6 पार्टिंग होंगे। किसी को डाउट है? नो, समझ में आया ये? यस मैम। ओके। अब तो करने पे पता चलेगा मैम जब हम बनाएंगे। ये बस अभी आपका बनाना स्टार्ट करना है आपको। इजी है, करोगे ना, जैसे टेक्निक दिखाई है, जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाना है आपको। देखो वापस से नजदीक से एक दिखाओ, क्या आपको दिखाई दिया था? नजदीक से एक दिखाओ, देखो क्या नजदीक से मतलब कैसे लाइंस ले रही। यहाँ से भी देखो जैसे जैसे आगे जा रहा है, अभी एग्जैक्ट इसके बाजू में से खींच रही हूँ और ले रही हूँ। और एक ही आना। अभी ये देखो, ये मेरा दोनों भी चला गया, इसका पार्टीशन भी चला गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसका ही इसके रहेगा, तो ही अलग अलग लाइंस दिख के आएगी। सिर्फ इसका पोजीशन अभी देख लेने का, ऊपर नीचे कैसे अच्छा लग रहा है वैसे उसको रखने का।
अभी इस पे भी हार्ड स्प्रे करके जैसे ट्रेडिशनल वेस्टर्न कैसे आपको ब्रॉच लगाना है वो लगा सकते हो। लाइक ट्रेडिशनल फंक्शन है किसी का तो सिर्फ इतना लगा दो, दैट्स इट, बस हो गया। या आपके पास छोटे छोटे बीड्स है तो हाँ, ब्राइड को भी ये चलेगा, इतना तो वेरिएशन हमने ब्राइड को एडवांस में पूरा दिया है, दैट्स इट, इतना बस हो गया, बहुत हो गया। ज्यादा कुछ वेरिएशन, अगर एडवांस में इतना वेरिएशन तो ऑलरेडी उनको दे रहे हो तो और क्या चाहिए अभी। या वेस्टर्न लुक का क्रिएशन है आपका, तो आप इतना बड़ा वाला भी उनको लगा के दे सकते हो या स्मॉल साइज ऐसे। ये देखो राउंड में पूरा, या सिर्फ इतना सा पार्ट कवर करना है तो सिर्फ इतना कवर करो, है ना। जैसे हमारे पे है, हमको उसको कैसा देना है लुक। लेकिन एक्सेसरीज जब भी एडवांस में करते हो तो आई प्रिफर कि एक्सेसरीज बहुत लिमिटेड रखो, ताकि आपका वेरिएशन दिखे नहीं कि एक्सेसरीज आपकी दिखे। अगर आपको एक्सेसरी डालनी है तो प्लेन पार्ट रखो, क्यों इतना वेरिएशन में मेहनत कर रहे हो, करेक्ट। तो इट शुड बी लाइक सिमिलर, थोड़ा थोड़ा करो और ज्यादा एक्सेसरीज मत डालो। आपके पास जितना है घर पे रखो, बट इस पे नहीं करना है, लिमिटेड जितना है उतना ही। अगर आपके पास पीस बोल रहे थे ना छोटे छोटे बीट्स, इतना ऊपर कुछ भी नहीं डालना है, तो ये छोटे छोटे बीट्स बीच बीच में ऐसे डाल दो। बट ये कैसे बीट्स डालूंगी ना, बीट्स हाईलाइट होंगे, ये सब चला जाएगा, तो वो नहीं अच्छा है। तो हमें ये दिखाना है ना, इतना काम किया है इतनी मेहनत से, तो यहाँ पे ही लगाओ, बस हो गया। एनी डाउट्स? अभी आप लोग को कोई डाउट है इसमें? ये देखो यहाँ से फुल आगे पीछे, पीछे का पूरा वेरिएशन, साइड से और फ्रंट। ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, इसको मेरे को थोड़ा नीचे बैठाना था, तो ये खुद से तो नहीं बैठेगा। तो हमें क्या करना है, यूपिन को पहले आड़ा डालना है, फिर इसको टर्न करो नीचे की तरफ, प्रेस फिंगर हाथ लेके जाओ और फिर उसको ऊपर लो, तो खुद से नीचे की तरफ मूवमेंट होगी और उस पे हाथ स्प्रे कर दो, तो खुद से वो नीचे की तरफ डाउन में सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? ये बंद कर। हेलो। हाँ हेलो, मुझे ये पूछना था कि ये हेयर स्टाइल का क्या चार्जेस हम ले सकते हैं? डिपेंड्स, आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा लगता है। आप 1000 से 1500, 2000, 3000 जैसे आप बोलते हो, अगर वो देने रेडी है तो आप ले सकते हो। यही हेयर स्टाइल हम ब्राइड पे करते हैं, तो ब्राइड पे हम 10,000, 15,000 भी चार्ज कर सकते हैं उनको। और वही साइडर्स है तो 3,000, 4,000 या 15 to 2,000 रुपीज या 2.5 एडवांस हेयर स्टाइल बोल के हम 2,002 से ऊपर ले सकते हैं, 3.5, 4 तक भी ले सकते हैं हम एडवांस हेयर स्टाइल बोल के। और जब हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट, हमें कितना टाइम लगना चाहिए ये ब्राइड को करने के लिए? कितने टाइम में हम कर सकते हैं? जितनी आपकी स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी ना, उतना ही आप ज्यादा ब्राइड ले सकते हो। और ऊपर से आपका काम स्पीड होना चाहिए, तो काम भी अच्छा रहेगा। मतलब इन ऑल यही हेयर स्टाइल को आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, अगर क्रिम्पिंग करना है तो उसको तो टाइम लगता है ना। 15 मिनट्स में आपकी क्रिम्पिंग मशीन अच्छा लो कि 10 मिनट में आपकी क्रिम्पिंग हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। बड़ा बड़ा पार्टीशन लो और फटाफट दबा दबा के छोड़ते जाओ। कितने में इसमें फुल क्रिम्पिंग मशीन में जितना आपका टेम्परेचर, यस कोई। हाँ, अगर आपका स्ट्रेटनिंग वाला हेयर है ना, तो वहां पे इतना
क्रिम्पिंग हैवी चाहिए, क्योंकि क्रिम्पिंग करते अभी मेरे बालों में करोगे तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है, सिर्फ तो आपको रफनेस टेक्सचर देना है। लेकिन किसी के बाल सीधे ओरिजिनल हेयर है, कुछ भी किया हुआ नहीं, कर्ली है, तो उस पर ज्यादा टाइम लगता है। फिर वो डिपेंड्स करता है कि आप फिर कैसे उनके बाल कैसे आपके हाथ में आते हैं और आपको फिर कितना टाइम लगता है क्रिम्पिंग करने के लिए। जब मैंने बोला ना अगर मेरे को यही वेरिएशन करना है तो मैं क्या, मेरे को 10 मिनट में ये हेयर स्टाइल देनी है, तो मैं आगे का नहीं करूंगी, सिर्फ नीचे के 2 को ही मैं पूरा टर्न करने में यूज करूंगी। तो जो साइड में मैंने बाल छोड़े थे ना, सिर्फ उतने पार्ट को ही क्रिम्पिंग करूंगी। कितने टाइम लगेगा उतने बालों को सिर्फ क्रिम्पिंग करने के लिए? हार्डली 5 मिनट्स। और उसको टर्न करके पूरा एक ही बनाओ, 2 ये आगे का प्लेन ही रखो, ये भी प्लेन रखो। अगर ये करना है तो सिर्फ लाइन आगे का इतना पार्ट को करो क्रिम्पिंग, इसको प्लेन रख दो और नीचे के बालों को फटाफट एक एक साथ में करो। बीच का हमने जो बैक कॉमिंग करके किया है उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है क्रिम्पिंग। मैम जो आपने पफ बनाया विदाउट क्रिम्पिंग हो जाएगा ये? विदाउट क्रिम्पिंग नहीं होगा, आयनिंग करो या क्रिम्पिंग करो बनेगा, बट कैसे जितना फिनिशिंग लेवल इसका दिख रहा है ना उतना फिनिशिंग लेवल इसका नहीं। इसको छोड़ दो, इस पार्ट को छोड़ दो, पफ वाले को आयन करो ना। आयन करने को कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में फटफट आयन हो जाता है। आयरन से बन जाएगा। हाँ, आयन करो या फिर एक ही पार्ट को फटाफट क्रिम्पिंग कर दो, एक ही लेयर, ऊपर के लेयर को सिर्फ क्रिम्पिंग करो ताकि जो भी ऊपर का लेयर आपका आ रहा है वो अच्छे से फिनिशिंग वाला लेयर हो। नीचे वाला करने की जरूरत नहीं जरूरत। फटाफट हाँ वो वैसे ही हो जाएगा ना, टर्निंग और पुलिंग को हो जाएगा उसको। और कुछ? ओके, सो मैं इसका वीडियो आप लोग को भेजती हूँ और आप लोगों के पास टाइम